प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से। यहां संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह पवित्र भूमि है, आप यहां आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन भर वह साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वह सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, ने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात किशोर ने देखा कि वह साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। किशोर ने अगली सुबह अपने दोस्त मनीष से बात की। किशोर ने अपने दोस्त से कहा, यार, मुझे लगता है यह नया बाबा कुछ गड़बड़ है। फिर मनीष ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? किशोर ने बताया, कल रात मैंने देखा कि यह कुछ जमीन में दबा रहे थे, पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े की योजना बना रहा है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खासकर नए चेहरों पर ध्यान दो। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वह नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थीं। एक रात किशोर ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। किशोर ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ है। अनजान व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। किशोर ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डर गया था। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु को बताई। किशोर ने कहा, महाराज, वह साधु कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर किशोर ने हिचकते हुए कहा, अगर वह दोषी निकला तो? मुख्य साधु बोले, यह जोखिम उठाने लायक नहीं। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात किशोर और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। किशोर ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से निकला। साधु गंगा किनारे के एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वह पहले भी मिला था। पुलिस ने सही मौके का इंतजार किया और साधु और उसके साथी को रंगे हाथों पकड़ लिया। झोले की तलाशी में विस्फोटक उपकरण और नक्शे मिले। पूछताछ में पता चला कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। अगले दिन पुलिस ने मीडिया को बताया
कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। यह कहानी एक अनोखे और प्रेरणादायक रिश्ते की है, जिसमें एक डीएम, जिलाधिकारी संध्या रॉय और उनके पति, जो एक साधु महंत आदित्य गिरी हैं, ने अपने अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाते हुए एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। कहानी: धर्म और कर्तव्य का संगम स्थान, प्रयागराज कुंभ मेला समय 2025। भूमिका: संध्या रॉय, एक तेज तर्रार और ईमानदार जिलाधिकारी जो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थीं, और उनके पति आदित्य गिरी, जिन्होंने सांसारिक मोह माया छोड़कर साधु का जीवन अपना लिया था। दोनों का रिश्ता ऐसा था जहां वे एक दूसरे के जीवन के फैसलों का सम्मान करते थे। आदित्य कुंभ मेले के एक प्रमुख अखाड़े के महंत थे। इस बार कुंभ मेले की जिम्मेदारी संध्या पर थी। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आ रहे थे। संध्या ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घटना की शुरुआत मेले के तीसरे दिन गंगा के किनारे एक साधु का शव मिला। उसकी हत्या बड़े रहस्यमय ढंग से हुई थी। शव के पास से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, सत्य की राह पर चलने वाले को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। संध्या ने तुरंत जांच शुरू करवाई। शव की पहचान एक साधु के रूप में हुई जो आदित्य गिरी के अखाड़े से जुड़ा हुआ था। आदित्य का संदिग्ध व्यवहार: संध्या ने जब आदित्य से उस साधु के बारे में पूछा तो वह असामान्य रूप से शांत थे। उन्होंने कहा, यह काली शक्तियों का काम है, सत्य को ढूंढने की कोशिश मत करो। संध्या को उनके व्यवहार से शक हुआ। क्या आदित्य कुछ छुपा रहे थे? पहला सुराग: संध्या को पता चला कि साधु की हत्या उस रात हुई जब उसने एक गुप्त अनुष्ठान में हिस्सा लिया था। यह अनुष्ठान गंगा के किनारे एक पुराने मंदिर के खंडहर में हुआ था। डीएम और साधु का टकराव: संध्या ने आदित्य से सख्ती से पूछताछ की। आदित्य ने कहा, यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि धर्म के नाम पर हो रही ठगी है। मैं इन नकली बाबाओं और तांत्रिकों का पर्दाफाश करने के लिए उनके बीच गया था। यह साधु जो मारा गया है मेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब यह मामला तुम्हारे हाथ में है। गिरोह का पर्दाफाश: संध्या को पता चला कि कुंभ मेले में एक बड़ा गिरोह सक्रिय था। यह गिरोह तांत्रिक अनुष्ठानों के नाम पर श्रद्धालुओं को डराता और उन्हें ठगता था। गिरोह के सरगना का नाम अघोरनाथ था, जो खुद को महान तांत्रिक बताता था। डीएम और आदित्य का सहयोग: संध्या और आदित्य ने मिलकर योजना बनाई। आदित्य ने गिरोह के बीच अपनी जगह बनाई और उनके अगले अनुष्ठान की जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने पता लगाया कि अघोरनाथ गंगा के पास एक बड़ा बलि अनुष्ठान करने वाला था, जहां वह सैकड़ों श्रद्धालुओं को अपनी शक्ति दिखाने के नाम पर ठगने वाला था। अंतिम मुठभेड़: संध्या ने पुलिस बल के साथ गंगा किनारे छापा मारा, लेकिन अघोरनाथ ने श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया। इस स्थिति में आदित्य ने अपनी साधु वेशभूषा का फायदा उठाया और श्रद्धालुओं को छुड़ाने में मदद की।